सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GM स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या पहला। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अरे ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वास्तविक संख्या चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसी को सिद्ध करना है हमको क्या, कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या को ही हमको साबित करके लाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे कंडीशन में जैसा सवाल है वैसा ही जवाब देंगे। ठीक है, हमसे उल्टा सवाल पूछा है तो हम इसको जवाब भी उल्टे कंडीशन पर ही देंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको साबित करने के लिए हमको इसके विपरीत मानना होगा। ठीक है, सबसे पहले हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, √5 को सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय तो है लेकिन साबित करना है हमको अपरिमेय, तो इसके विपरीत मानना होगा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरे स्टेप पे क्या लिखना है कि परिमेय संख्या में क्या क्या चीज़ें होती है। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, जिसमें p तथा q दोनों पूर्णांक होते हैं एवं q = नॉट 0 होता है ना। ये कंडीशन होता है, तो इसको लिख देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, p/q के बराबर √5 को लिख देना है। लिखने के बाद नीचे स्टेप में क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये हम इसलिए बराबर करते हैं क्योंकि कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो पूर्णांक दिया हुआ है दोनों पूर्णांक से इस अपरिमेय संख्या को कंपेयर करेंगे, जिससे हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो इसके बराबर हमको इसके बराबर कर देना है। जैसे ही इसके बराबर करेंगे अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं p और q। चूँकि p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक जब है तो क्या हो जाएगा, इसलिए p/q एक परिमेय संख्या है। जब ये दोनों पूर्णांक है तो p/q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा, जिस कारण √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि p/q के ही बराबर आपका ये √5 है। इसलिए जब ये परिमेय संख्या होगा तो √5 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन रुकिए, हम लोग पहले से क्या पढ़े हैं कि यह तथ्य इसके विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसके विपरीत प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके उल्टा प्राप्त हो रहा है। यानी क्या उल्टा प्राप्त हो रहा है कि √5 परिमेय संख्या है। ठीक है, यही ना इसका उल्टा विपरीत प्राप्त हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये तो ऐसा कंडीशन ही नहीं है कि √5 परिमेय संख्या होगा, इसके विपरीत यहाँ हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह से भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को।